बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं इस डर्टी से किचन से, क्योंकि ना 4 दिन से मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ 4-5 दिन के लिए, और घर में कोई भी लेडी नहीं थी। मेरी इन लॉज भी गए हुए थे, सिर्फ घर में ना हस्बैंड और फादर इन लॉ थे, और उन दोनों ने ही किचन का इतना बुरा हाल किया हुआ था। किचन का पूरा घर ही इतना मैसी हुआ हुआ था, हर चीज़ ही बिखरी हुई थी। तो जब तक घर में लेडीज़ हो तो हर चीज़ तो मैनेज होती रहती, लेकिन जैसे ही लेडीज़ घर से बाहर चली जाए तो घर की हर शय ही उल्ट पुल्ट हो जाती है। और यहाँ पे रात में ही हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन मैंने कहा चलें अब रात में तो नहीं इतना होगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर सुबह उठी तो मैंने साथ ही चाय रखी थी, बच्चों का दूध बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा साथ साथ ना मैं बर्तन वगैरह ये जितने भी पड़े मैं ना इनको क्लीन करती हूँ, इनको इनकी जगहों पे जो धुले मैं इनको रखती। धुले तो कोई भी नहीं थे, इतना मैस हुआ हुआ था, हर चीज़ ही बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा चले इनको साथ साथ समेटती हूँ। स्टैंड भी काफ़ी गंदा हुआ था, फिर इससे ऊपर से भी ना मैंने सारे जितने भी बर्तन वगैरह थे उन सबको उतारा है, और उसके बाद मैं वॉश कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या घर के काम करना सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी है? अगर औरतें बाहर कमाने के लिए जा सकती हैं तो क्या मर्द घरों के काम नहीं कर सकते? तो जी इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें लेडीज़ को मैनेज कर सकती हैं वो जेंट्स कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। ये खूबी अल्लाह ने सिर्फ लेडीज़ को दी हुई है, ये टैलेंट सिर्फ औरतों में ही पाया जाता है कि वो घर को भी देख लेती हैं और बाहर को भी, जबकि मर्द ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर देखा गया ये जो जिनको हम बोलते हैं छड़े मतलब जो अपने घरों से बाहर जॉब वगैरह करने आए होते हैं, तो उन्होंने भी सिर्फ चंद बर्तन या कुछ ज़रूरतें की चीज़ें रखी होती हैं, जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो हॉस्टल में भी रहें या किसी किराए वगैरह पर भी घर लेके अगर चंद लड़कियाँ भी रहें तो वो प्रॉपर उसको अरेंज करती हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करती हैं, जबकि जेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और वो सिर्फ चंद चीज़ों से गुजारा कर लेते हैं। बस जैसे चल रहा है सो चल रहा है, उन्हें इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता था कि कोई चीज़ मैनेज हो रही है या नहीं। ये खूबी और टैलेंट सिर्फ लेडीज़ में ही पाया जाता है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, वर्किंग वुमेन्स हो। घर देखना हमेशा औरत की ही जिम्मेदारी रही है। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने धो लिया था। साथ ही ना ये जो किचन साफ करने, स्लैब वगैरह करने साफ करने वाला कपड़ा था ना, रुमाल सा जो है, ये भी बहुत मैसी हुआ था। तो साथ ही मैंने ना इसमें वो लगा के इसको वो लिक्विड जो होता है लेमन मैक्स का, उसको लगा के साथ बॉयल होने के रख दिया था, और ये भी इतनी अच्छी तरह से साफ हो गई थी। तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो जो काम नहीं पड़े थे ना वो मैंने निबेड़ने की कोशिश की थी। और साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि 8-10 दिन के कपड़े जमा हुए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा ना सामान बिखरा हुआ था। पीछे गए थे, बारिशें भी हुई थी। अगर इन लॉज में मेरी नंदे या सास घर होती ना तो फिर इतना मैस नहीं पड़ना था। नीचे वाला पोर्शन भी इतना गंदा हुआ था, क्योंकि वो लोग भी गए हुए थे, वो टीचिंग करती हैं, तो समर वेकेशन खत्म होने वाले थे, तो उन्होंने कहा चले हम भी कहीं से हो आते हैं। तो किचन को समेटने के बाद मैंने आटा वगैरह गूंद दिया, क्योंकि सुबह का टाइम था, नाश्ते वगैरह का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि कोई आए और नाश्ते वगैरह की भगदड़ मचे, तो मैं ना आटा वगैरह पहले ही गूंद के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ये चूल्हा वगैरह भी ना नाश्ते से पहले ही साफ़ कर लिया था। देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा इसकी हालत कितनी ना बुरी हुई है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने किचन वगैरह समेटने सबसे पहले चूल्हा साफ हुआ हो ना तो लगता है कि किचन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही क्लीन हुआ है। तो मैंने इसको वॉश नहीं करना था, सिंपल से ना मैंने इसको साबुन वगैरह से वॉश किया और उसके बाद कपड़े से ही साफ़ कर दिया, क्योंकि इस साइड पर लकड़ी का काम हुआ है। तो अगर इसे ज़्यादा वॉश करती ना यहाँ पर तो इसने बहुत ज़्यादा मैसी हो जाना था। अगर इसको ज़्यादा गंद वगैरह हो तो फिर इसको मैं बाहर सेन मिल जाके वहाँ पर धो लेती हूँ की जगह से इसको ना उतार के, क्योंकि आप लोगों को पता है ये पुराने दौर का जो चूल्हा है वो है इजीली उतर जाता है। ये कौन सा कुकिंग रेंज है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ना प्रॉब्लम होगी। आराम से पीछे से पाइप निकाला और खुला डुल्ले पानी के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और अगर महीने में एक दफ़ा उस तरह वॉश हो जाए ना तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो बस इसे डेली बेसिस पे इसी तरह साफ़ कर लिया जाता है, और फिर मंथली ज़रा सेन मिल जाके अच्छी तरह से हम लोग नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो भी मैं किचन ना साफ़ कर ही रही थी, तो बच्चे वगैरह भी उठ गए थे, और यहाँ पर ये देखें ना मेरी हेल्प करवाने आ गई। मम्मा बाकी काम करो, बर्तन मैं धोती हूँ। मैं इसे कहती नहीं आप रहने दो। नहीं नहीं मैं आपके साथ करवाऊँगी काम। बस जी बेटियों के यही एहसास होते हैं। अक्सर मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, बहुत मेरी ना बेटी एहसास करती है। एक दिन मुझे कहती मम्मा अगर आपने ना कोई काम वगैरह करना हो ना तो खुद ना किया करो, आप बस ये कह दिया करो अर्चना मैं थकी हुई हूँ ये काम कर दे। फिर मैंने साथ साथ आपको जैसे बताया था कि कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे, और अब मैं ये कपड़े वगैरह ना ऊपर छत पे डालने जा रही थी। तो मैंने साथ साथ मैंने इसके क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए, साथ साथ वॉश करती जाती जैसे जैसे ये निकलते जा रहे थे। वगैरह बन गया था, हस्बैंड बाहर से चने ले आए थे, तो बस हम यहाँ पे नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। बीच में मैं साथ साथ क्लीनिंग करती रही थी, एकदम मैंने सारा काम नहीं किया था, क्योंकि हमको मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। और यहाँ पे फिर नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद नाश्ते के भी जो बर्तन थे उनको वॉश करने के बाद किचन को जो फर्श वगैरह था इसको भी वॉश कर लिया। इतना ये भी गंदा हुआ था, सर्फ डाल के इसके कोने वगैरह को भी ना मैंने क्लीन किया था।
रूम में भी ना हस्बैंड और बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने कहा उसको मैं बाद में करती हूँ। सिर्फ वहाँ से मैंने झाड़ू फेर लिया था। मैंने कहा तपड़ी वगैरह जो बाद में, जो बाकी काम है ना वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पे फ्लोर को भी मैंने सोचा था मैं झाड़ू टाकी फेर लेती हूँ, लेकिन ना इतना गंद था और बारिशों की वजह से, तो मैंने कहा नहीं, झाड़ू टाकी करने से अच्छा पहले ना मैं इसको वॉश ही कर लेती हूँ। वॉश होने से ये वाइपर वगैरह फेर के ज़रा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि वो धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी और इतना भी मेरे ये काम वगैरह हो ही रहे थे ना, तो कपड़े मेरे सूख गए थे। इतना ज़्यादा तेज़ धूप थी, इतनी हब्बस भी हुई है। अल्लाह जाने मौसम ने कब चेंज होना है। तो आप लोग के, क्योंकि जब तक बारिश होती रहती है ना तब तक मौसम बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है इतना घुट और इतनी हब्बस सी हो जाती है कि बंदा करे तो क्या करे। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चले, इतना डर्टी तो हुआ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो चले मैं इसको ना वॉश ही कर लेती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। मैंने एकदम नहीं किया, कल का पूरा दिन मेरा ना क्लीनिंग में ही गुजरा है। मैंने इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, पूरे घर को साफ़ किया और फिर उसके बाद खाने वगैरह से, खाना हम लोगों ने नीचे वाले पोर्शन में खाया था। बाद में वापस आई अपने रूम में, तो यहाँ पे ये बच्ची जो मेरी लाडो साहब है गाउन पहन के बैठी हुई है। बहुत शौक है, मैं पहनती हूँ तो मुझे कही कि मामा मुझे भी गाउन बनवा के दे, तो मेरा ना गाउन जल गया था, तो फिर उससे मैंने इसे ना छोटा गाउन बनवा के दिया था और वो ये बैठी हुई पहन के बैठी हुई थी। इतना इसे क्रेज है, कहती जब मैं मदरसे जाऊंगी मैं पहन के जाया करूंगी, फिर मेरी वहाँ पे बहुत तारीफ होगी। तो फिर यहाँ पे मैंने जो कपड़े मैंने आपको बताया ना धोए थे वो भी सूख चुके थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा चले साथ के साथ भी इन्हें भी समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर शाम पे छोड़ा ना तो बच्चों ने फिर तंग करना है और फिर यहाँ पे मेरे से ये भी काम नहीं हो पाना। तो फिर मैंने साथ साथ इनको भी कर लिया था क्लीन। और फिर मैंने, यहाँ तक कि मैंने ना बच्चों को सुबह नहला भी दिया था, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी थी, इतना ये मुझे तंग कर रहे थे कि मम्मा मैं गर्मी लग रही है, मैं गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा ज़रा मैं ये कमरा समेट लूँ फिर आप लोगों को नहलाती हूँ। तो नहीं जी, इन्हें बस यही था हमें पहले नहला दें। तो फिर मैं इनको कह रही थी चलो आप लोग कपड़े वगैरह उतारो, मैं नहलाने जाती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों बहन भाई मस्तियाँ कर रहे थे। मैंने कहा फिर रही कि इस हाल में कैमरे के सामने ना हो, फिर भी ये चक्कर बीच में लगाए जा रहे थे कि नहीं हम तो आएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा कपड़े वगैरह जो थे अलमारी में रखने वाले उनको वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि यहाँ पे भी ना हस्बैंड ने वार्डरोब से कपड़े वगैरह निकाले थे। हर चीज़ को उन्होंने उल्ट पुल्ट किया हुआ था, क्योंकि ना लेडीज़ के हाथ में जो चीज़ होती है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो पता होता है ये चीज़ यहाँ है यहाँ है यहाँ है, लेकिन जेंट्स को बस मौका मिलना है। तो अगर वार्डरोब में जाएंगे तो उन्होंने हर चीज़ को हिला देना है। तो फिर ये माँ यहाँ पे मैंने बेडशीट वॉश की थी, वो भी मैंने कहा चलें चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन एक ही हफ्ता हो गया था बेडशीट चेंज नहीं हुई थी। और फिर यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी चेंज कर लिया। पर बेडशीट को चेंज करने से पहले मैं अपने इन दोनों लड्डू और लड्डी को नहला के आ गई थी, ताकि ये भी सुकून में आ जाए। गर्मी तो मैं कहती हूँ इंतहा की थी, आप करें। और यहाँ पे ना ये मेरे से पूछ रहा है मम्मा कि मेरी वीडियो बन रही है। मैंने कहा हाँ बन रही है, सारे देखेंगे कि आदिल मामा को कितना तंग करता है नहलाते हुए। तो जब ये मामा इसको नहलाती है कितना ये मामा को ना तंग करता है, तो कहता नहीं सबको दिखाएं, देखिए आज मैंने शार्क कमीज़ पहनी है। शलवार कमीज़ को ये शार्क कमीज़ कहता है। और यहाँ पे मैं इसे कह रही थी क्या देख रहे हो, कहता मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो बनी है या नहीं बनी। मैं यहाँ पे सबको हाय करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने इसको देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि जब भी ये थोड़ी सी सेहत पकड़ता है ना फिर इतना कमज़ोर सा हो जाता है। और उसके बाद मैंने ना कहा फारिग तो हुई हुई चलो नेक्स्ट डे के कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लेते। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के अपना गाउन जो मैंने ऑफिस पहन के जाना था और बच्चों के जो कपड़े थे उनको इस्त्री वगैरह किया और फिर उनको अलमारी में हैंग कर दिया, ताकि सुबह मेरा ये भी काम ना सिमटा हुआ हो, काम काफ़ी हद तक कम हो जाए ना तो सुकून सा ही हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे वगैरह भी तैयार हो चुके हैं, घर भी सारा समेट जा चुका है। और ये सब काम करते करते मैं सुबह 6 बजे से लगी थी और शाम को 4 बजे जाके ये मेरी ऑलमोस्ट ना वीडियो कंप्लीट हुई है। देखने में तो ये 10-12 मिनट की वीडियो है, लेकिन पूरी एफर्ट्स होती हैं जो